को जय मसीह। और सबसे पहले मैं जो हमारा प्रभु का दास है और यहाँ पर दोनों बैठा हुआ है, दोनों को और मंडली को मैं धन्यवाद देने के लिए चाहते हैं जो ये अपॉर्चुनिटी जो मौका मुझे दिया है गवाही देने के लिए। और मैं संक्षिप्त रूप में जो फॉर फादर्स जितने भी थे सब लोग पुलिस परिवार के थे, लेकिन जब मेरे फॉर फादर्स लोग सिक्किम से जब कालिम्पोंग में जब आने के बाद जो मेरा पिताजी का जो समय में वे लोग सभी रोमन कैथोलिक में कन्वर्ट हुआ। रोमन कैथोलिक में कन्वर्ट होने के पश्चात मुझे बचपन में ही मुझे रोमन कैथोलिक में बैप्टिज्म दिया गया था। मुझे मालूम भी नहीं था बैप्टिज्म क्या है, चर्च क्या है, प्रभु क्या है, कुछ भी मालूम नहीं था। रोमन कैथोलिक के रूल के मुताबिक अनुसार माँ बाप को एक जिम्मेवारी हो जाता है कि अपने बच्चे को बैप्टिज्म देने के पश्चात उनको बड़ा करना, उनको शिक्षा देना, उसके अनुरूप उसको बड़ा करने के बाद फिर उनको प्रभु दिया जाता है। और इसी प्रकार से जो है मेरा बालक काल, मेरा जो बचपन जो है रोमन कैथोलिक का शिक्षा के मुताबिक अनुसार मैं बढ़ने शुरू हुआ। और बढ़ने के बाद अचानक एक दिन मेरा पिताजी गुजर के चला गया। फिर उसके पश्चात फिर मेरा माँ ने दूसरा शादी किया और 1981 में फिर कालिम्पोंग छोड़ के फिर सिलगढ़ी न्यू जलपाईगुड़ी एनजीपी में वहाँ पर सेकेंड पिताजी के साथ वहाँ पर जीवन बिताने शुरू हुआ। और वहाँ पर में भी मेरा जो सेकेंड पिताजी था वे भी रोमन कैथोलिक का ही था। तो हम लोग सब परिवार मिलकर हम लोग आरसी चर्च बोलते हैं, रोमन कैथोलिक चर्च में हम लोग एवरी संडे, हर एक संडे को हम लोग जाता था संडे को, और जाकर हम लोग चर्च के अंदर में हम लोग बैठता था और फादर जो है भाषण देता था, हम लोग सुनता था। और इस प्रकार से प्रभुओस भी होता था, एवरी संडे प्रभुओस वगैरह भी होता था और हम लोग प्रभुओस का भी में भी हम लोग शामिल होता था। और रोमन कैथोलिक के जो सिस्टम के अनुसार जो भी हम लोग करना चाहिए था, जो जीवन बिताना चाहिए था, उसको हम लोग पालन करता था। तो इसी प्रकार से जो है हम लोग जो रोमन कैथोलिक का जीवन जो है वो बिताने शुरू किया। और साल में एक बार जो है हम लोगों का पाप स्वीकार होता है, पश्चाताप होता है। हम लोग जितने भी साल भर में जितने भी पाप वगैरह करते हैं, जितने भी गुनाह करते हैं, गलती वगैरह करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं वगैरह, और फिर साल में एक बार जो है हम लोगों का पाप कायल होते हैं, पाप स्वीकार होते हैं। और चर्च के अंदर में एक पर्दा होता है, उस पर्दा के पीछे में जो है फादर वहां पर घुटने में टेककर वहां पर बैठता है। और फिर उसके बाद हम लोग पर्दा के आगे में जाकर सभी लोग लाइन में क्यू में लाइन में लगता था और फादर के सामने में हम लोग घुटने में टेककर हम लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बोल के इस प्रकार से हम लोग क्या करता था कि फादर के सामने में अपने पापों को कबूल करता था, पापों को स्वीकार करता था। और फादर बोलता था कि तुमने क्या क्या पाप किया है, तुमने क्या क्या गलती किया है, वो सारे बातें जो है हम लोग फादर के सामने में पूरा एक डिटेल्स हम लोग बताता था। हमने चोरी किया, व्यभिचार किया, दारू किया, सब कुछ होगा। उसके बाद वो सब कुछ करने के बाद जो है फादर अपने हाथों के इशारा से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर तुम्हारा पाप क्षमा हुआ, फिर तुम दोबारा क्या मत करना, पाप मत करना बोल के इस प्रकार से एक चेतावनी देकर फिर फादर हम लोगों को भेजता था। और फिर हम लोग घर में जाके फिर हम लोग जब घुटने में टेकने के बाद जब हम लोग चर्च छोड़ के चले जाता है तो बहुत खुशी हो जाता है, बहुत आनंद हो जाता है कि हमारा साल भर का पाप हमारा क्या हुआ,
हमको क्षमा हुआ है, छुटकारा हुआ है। इस प्रकार से जाते जाते फिर दारू पीना, बीड़ी सिगरेट पीना और इस रीति से वो जो जीवन जो है ऐसे बिताया करता था। एक दिन क्या हुआ कि जब मैं अपने घर में बैठा हुआ था, मैं कुछ पेंटिंग का काम कर रहा था, तो कुछ जब नौजवान जो भाई लोग जो था, प्रभु के जन लोग जो है, वे लोग सुसमाचार प्रचार करते हुए डोर टू डोर, घर घर इस प्रकार से, क्योंकि हम लोग रेलवे कॉलोनी में, रेलवे का हम लोग क्वार्टर मिलता था, उसी रेलवे क्वार्टर में हम लोग बैठता था। और वे जो सुसमाचार प्रचार करने वाले जो सुसमाचार जो लोग जो है हाउस टू हाउस ऐसे ट्रैक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, सुसमाचार प्रचार करते हुए उन लोग सबका घर घर में आया। और उसके बाद मेरा जब घर में आया, मेरा घर में आने के बाद तो उन्होंने देखा कि ये तो क्रिश्चियन परिवार है, तो उन्होंने जय मसीह बोला। तो वो सबसे पहले बात है, वो जय मसीह मेरा लाइफ में, क्योंकि हम लोग जो है फादर को जीशु बराई बोलता है, इस प्रकार से ऐसे करता था। उन लोग आकर प्रेज लॉर्ड, जय मसीह इस प्रकार से बोला। तो हमने उनको अंदर में, घर के अंदर में बुलाया, और घर के अंदर में बुलाने के बाद वो लोग चेयर में, खटिया में बैठकर चारों तरफ देखते रहता है रूम में, क्योंकि हम लोग का रोमन कैथोलिक का जो घर में ना पूरा प्रभु यीशु मसीह का फोटो और मूर्ति वगैरह, वेदी वगैरह सब कुछ बनाया हुआ रहता है। और जो 25 दिसंबर का जो क्रिसमस का जो भी है वो सजा कर रखा हुआ, वो सब कुछ उन्होंने देखने शुरू किया। तो उसका बाद ये सब देखने के पश्चात तो उन लोग जो है मेरे साथ बातचीत करने शुरू किया, और मैं भी चुपचाप बैठा। तो उनके हाथ में बाइबल वगैरह था, उनके हाथ में ट्रैक्ट्स वगैरह था। तो उन्होंने पूछा कि भाई आपका नाम क्या है? तो मैंने बोला मेरा नाम सरोज है। तो आप कब से क्रिश्चियन है? तो हमने बोला कि हम बाय बर्थ, हम जन्म से ही क्रिश्चियन है। इस प्रकार से उनको ये सारी बातें बताने शुरू किया। हम बाय बर्थ, जन्म से हम क्रिश्चियन हैं बोलने शुरू किया। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या आपको साल्वेशन मिला है, पाप का छुटकारा मिला है? तो हमने बोला कि ये साल्वेशन, पाप का छुटकारा, ये सब जो है हम लोग को मालूम नहीं है, बोल के हमें ये सारी बातें बताने शुरू किया। तो हमने उनको बोला कि हमने उनको ये बोला कि हम लोगों का पाप कायम होता है, पाप स्वीकार होता है साल में एक बार, ये हम लोग करते रहता है, लेकिन हम लोगों को साल्वेशन अभी तक ये मालूम नहीं है। बोल के ये जो मन में था वो बातें, जो सच्चाई था उसको बताने शुरू किया। तो उसके बाद उन्होंने हमको ये बातें पूछा, क्या भाई आपको प्रभु यीशु मसीह में एक नए जन्म का अनुभव आपको मिला है? तो ये बातें हमको मालूम नहीं बोल के फिर हमने उनको ये जवाब देने शुरू किया। तो उन्होंने बोला कि क्या भाई आपके पास बाइबल है? बोला बाइबल भी नहीं है। बोला तो तब तो ठीक है, मेरे पास बाइबल है बोल के उन्होंने बाइबल खोल करके उन्होंने कुछ बातें जो है कुछ बातें उन्होंने हमको बताने शुरू किया। तो उन्होंने सवाल पूछा कि क्या भाई आपके पास समय है, कोई समय है जो प्रभु का वचन सुनने के लिए? बोला जी हाँ, बताइए। उन्होंने जॉन गॉस्पेल, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय से उन्होंने खोल करके उन्होंने इस प्रकार से मेरे साथ बातचीत करने शुरू किया। जो वहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह और निकोदेमुस का बीच का एक भेंटघाट वार्तालाप के विषय के बारे में। तो वहाँ उन्होंने पढ़ने शुरू किया, और पढ़ने के बाद वहाँ पर उस जो प्रचारक ने बताया कि भाई आप एक बार यहाँ पर पढ़ो बोल के हमको एक बार फिर पढ़ने के लिए दिया। तो मैंने भी पढ़ के उनको सुनाया। तो आपको कुछ समझ में आया बोल के हमको पूछा। बोला कुछ समझ में नहीं आया। बोला मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखो भाई, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि यदि आज रात इफ यू डाई आफ्टर डेथ वेयर आर यू गोइंग बोल के ये बातें मेरे को पूछा। यदि आप मरने के पश्चात आप कहाँ जाएंगे? इस सवाल को मेरे साथ जब बातचीत करने शुरू किया तो वो बोला कि कहाँ जाएंगे, यदि हमने अच्छा कर्म किया है तो हम स्वर्ग हेवन में जाएगा, यदि हमने बुरा कर्म किया है तो हम नरक में चले जाएगा बोल के मैंने पूछा।
तो यहाँ पर उन्होंने परमेश्वर का वचन से, बाइबल से, उसी अध्याय से, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय से उन्होंने बहुत ही नम्रता के साथ, प्रार्थना के साथ उन्होंने मुझे समझाने शुरू किया। तो जो बातें निकोदेमुस का जीवन में हुआ था ये बातें बताया कि देखो भाई, नया स्वर्ग में जाने के लिए, हेवन में जाने के लिए मृत्यु के पश्चात हर कोई व्यक्ति अपने धर्म और कर्म के द्वारा वो कभी भी वो व्यक्ति हेवन में नहीं जा सकता है, हेवन में नहीं जा सकता। ये बातें जो है उन्होंने ये बातें बताने शुरू किया। उन्होंने बोला कि हेवन में जाने के लिए हमें फिर से नए सिरे से हमें जन्म लेना बहुत जरूरी है, फिर से दोबारा प्रभु में जन्म लेना जरूरी है, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना जरूरी है, प्रभु को अपना जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना जरूरी है। ये बातें उन्होंने मुझे ये बातें उन्होंने 3 अध्याय के द्वारा सुसमाचार उन्होंने सुनाने शुरू किया। तो सुनाने के पश्चात जो है कुछ टाइम हो गया था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, आपके पास बाइबल नहीं है तो मैं आपको कुछ न्यू टेस्टामेंट देता हूँ बोल के उन्होंने न्यू टेस्टामेंट मुझे दिया। और उन्होंने बोला कि आप न्यू टेस्टामेंट से आप यूहन्ना रचित सुसमाचार यहाँ से आप पूरा पढ़ना, हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम में हम लोग आएंगे, आप जरूर पढ़ना, प्रभु आपको सहायता करे बोल के उन्होंने प्रार्थना करके वो लोग चला गया। चले जाने के बाद जो है उन्होंने जो भी बातें उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था, सुसमाचार बताया था, मैंने उस बातों को अपने जीवन में अमल करने शुरू किया, उसको स्टडी करने शुरू किया। और इस प्रकार से जब मैं रात के समय में भी उन्होंने जो भी बातें बताया था, जो भी बातें बताया था प्रभु का वचन से, उसको मैंने ध्यान रखने शुरू किया। और उसके बाद फिर मैं सो गया। सोने के बाद 2 दिन के बाद रात में जब मैं सो रहा था, सोते समय में अचानक क्या हो गया कि मैं सो गया, अचानक एक ऐसा सपना आ गया कि मैं अचानक मेरा सपना टूट गया। और टूटने के बाद मैं जब बिछौना से जब मैं उठा तो मेरा दिल धड़कने शुरू किया। और इस प्रकार से मैंने सोचने शुरू किया, अरे सचमुच में यदि मैं मर जाएगा तो मैं मरने के बाद कहाँ जाएगा? अभी तक मेरा उद्धार नहीं हुआ है, अभी तक मेरा सही रीति से पाप स्वीकार नहीं हुआ, अभी तक मैंने सही रीति से प्रभु को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अभी भी मैं पाप में जीवन बिता रहा हूँ, अभी भी मैं प्रभु के विरुद्ध में पाप करते रहता हूँ, एक क्रिश्चियन होने के बावजूद भी ये सब गलत काम मैं करते रहता हूँ बोल के मेरे मन में जो है एक बहुत ही एक असुविधा, एक अशांति मेरे जीवन में होने शुरू किया। और उसके पश्चात जब नेक्स्ट टाइम में जब उन लोग आया, नेक्स्ट टाइम में आने के बाद उन लोग ने पूछा कि सरोज ब्रदर, क्या आपने उस अध्याय को पढ़ा? उस यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ा? जी हाँ, हमने पढ़ा। तो आपने क्या निर्णय लिया? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर की संतान होने के लिए चाहते हैं? क्या आप भी स्वर्ग का भागीदार बनना चाहते हैं? इस प्रकार से बहुत सारे बातें जो है उस भाई लोगों ने मेरे साथ बातचीत करने शुरू किया। तो उस समय में बोला कि ब्रदर, मैं प्रभु को स्वीकार करना चाहता हूँ, मैं प्रभु को ग्रहण करना चाहता हूँ बोल के इस प्रकार से मेरा अपना मन की बातें जो है उनके साथ शेयर करने शुरू किया। तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है बोल के उन्होंने फिर क्या किया, बाइबल से रोमन्स चैप्टर 9 अध्याय से उन्होंने फिर खोल करके इधर उधर से रेवलेशन से भी उन्होंने मुझे खोल करके बहुत सारे बातें जो है प्रभु यीशु मसीह को कैसे स्वीकार करना है, प्रभु को क्यों ग्रहण करना चाहिए, ये सारे बातें उन्होंने मेरे साथ बताया। और मेरे साथ बताने के बाद क्या आप अभी भी सचमुच आप प्रभु को अंगीकार करना चाहता है, प्रभु को स्वीकार करना चाहता है? क्या आप अपना दिल प्रभु के लिए देने के लिए चाहते हैं? हमने बोला जी हाँ, मैं प्रभु को स्वीकार करना चाहता हूँ। तो उसी समय में उन्होंने बोला ठीक है, आप घुटने में आइए बोल के वो भी घुटने में आया। और घुटने में आकर उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी आप जैसे प्रभु का आत्मा आपको अगुवाई करता है, आप प्रभु को स्वीकार कर सकते हैं बोल के इस प्रकार से मेरे को ये बातें बताया। तो बताने के बाद मैंने घुटने में टिककर मैंने प्रभु को बोला कि
प्रभु मुझे आपकी आवश्यकता है, मैं मानना नहीं चाहता हूँ, मैं पाप से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं आपका बेटा बनना चाहता हूँ, मैं भी उस निकोदेमुस के समान मैं कॉन्फ्लिक्ट में मैं रहना नहीं चाहता हूँ, मैं मरने के पश्चात मैं भी हेवन में जाना चाहता हूँ। इस प्रकार से टूटी फूटी प्रार्थना से मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में मैंने क्या किया, प्रभु को स्वीकार किया। प्रभु को स्वीकार करने के पश्चात उस भाई ने मेरे साथ गला मिलाया और बोला कि आज से आप प्रभु का बेटा बन गया, आज से आप प्रभु का संतान बन गया बोल के इस प्रकार से बहुत खुशी हुआ। और मुझे एक अजीब सा फीलिंग हो रहा था कि मैं जब घुटने में टेककर जब प्रभु यीशु मसीह को जब स्वीकार कर रहा था तो उस समय में मेरा पूरा शरीर जो ना ऐसे फूल रहा था, जो सिर वगैरह भी पूरा ऐसे फूल रहा था। वो ऐसा घटना कभी मेरे जीवन में नहीं हुआ था। तो उस समय में मुझे मालूम नहीं था कि प्रभु का आत्मा मेरे जीवन में काम कर रहा है बोल के। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उस व्यक्ति के द्वारा मैंने प्रभु यीशु मसीह को जॉन गॉस्पेल चैप्टर 3 के मुताबिक अनुसार चैप्टर 3 के अनुसार मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। जब से प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, मेरा जीवन बदल गया। और जैसे गीत भी गाते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। तो उस मेरा जीवन नहीं बदलने से पहले, मेरा जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं आने से पहले मैं बहुत सारा गलत काम करता था। दारू पीना, छुप छुप कर बहुत गलत काम करना है, वो जो संसार में होता है, जवान लड़का लोग जो करते हैं वो सब मैंने अपने जीवन में किया। वो सब जीवन में किया। लेकिन आस्ते आस्ते स्लोली मेरे जीवन में मेरा जीवन बदलने शुरू किया। और प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत ऐसे आशीर्वाद दिया। और इस प्रकार से जब मैं अरुणाचल प्रदेश गया और बहुत साल तक मैंने अपना वहाँ पर अरुणाचल में मैंने जीवन बिताया। और फिलहाल कुछ दिन पहले 2022 सितंबर अक्टूबर के समय में भालेपुंग में मैं जब वहाँ पर था तो उस समय में हमारा कुछ भाई लोग, कुछ बहन लोग, नंदराम दाजू उनका परिवार और उसके बाद हमारा गीदोन ब्रदर और कालेपुंग से नामगेल ब्रदर लोग, उन लोग मेरा घर में विजिट करते हुए आया और आकर बोला कि ब्रदर आप ऐसे बैठा हुआ है तो ऐसे बैठने से अच्छा है कि आप लोग शाम को हमारे घर में मीटिंग है, आप हमारे घर में आ सकते हैं बोल के उन्होंने इन्विटेशन दिया। और इन्विटेशन देने के पश्चात मैं शाम को उनका घर में गया, नंदराम दाजू के घर में गया और वहाँ पर प्रोटेस्ट मीटिंग था थर्सडे का दिन में। और वहाँ पर उस थर्सडे का मीटिंग में मैं भी वहाँ पर बैठा और बैठने के बाद हमने प्रभु का वचन को सुना। और फिर उन्होंने फिर बोला फ्राइडे का दिन में भी मीटिंग होगा, आप जरूर आइए, हम लोग बहुत ही खुशी है बोल के फिर नेक्स्ट फ्राइडे को भी हम मेरे को बुलाया। तो मैं फिर फ्राइडे को भी गया और फिर उसके बाद सैटरडे को भी गया। और उसके बाद जो है जब सैटरडे को जब शाम को जब हुआ तो उस समय में हमारा एक ब्रदर ने हमसे पूछा कि ब्रदर आपने प्रभु को पाया, आपने प्रभु को पाया, आपका जीवन बदल गया, लेकिन इतने में काफ़ी नहीं है, लेकिन आपको बैप्टिज्म का भी बहुत ज़रूरी है। बैप्टिज्म लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो है इस विषय में अभी हम लोग कुछ क्लास वगैरह करते हैं, तो आप इस क्लास में आपको बैठना जरूरी है, तो आप आते रहिए बोल के उन्होंने बोला। जब आप बैप्टिज्म लेंगे तो आपको जो है कलीसिया में आपको संगति करने के लिए मिलेगा। और इस प्रकार से बहुत सारे बातें बताया। तो हमने बोला ठीक है बोल के मैं कंटिन्यू अक्टूबर नवंबर से मैं कंटिन्यू भालेपुंग का जो भालेपुंग जो है बेखानी मंडली में कंटिन्यू में वहाँ पर जाने शुरू किया। और उसके बाद जो है उन लोगों ने मेरे को बताया कि अभी कालिम्पोंग में एक बहुत बड़ा एक मीटिंग होने वाला है, होली कॉन्वोकेशन, और वहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे और वहाँ पर बैप्टिज्म भी होगा। हम चाहते हैं कि आप वहीं पर जाकर कालिम्पोंग में जाकर आपको बैप्टिज्म लेने से बहुत ही अच्छा होगा बोल के उन्होंने इस प्रकार से बताया। तो मैं कालिम्पोंग में गया और कालिम्पोंग में जाकर इस होली कॉन्वोकेशन में
जो है दिसंबर को 24 तारीख को वहाँ पर बैप्टिज्म का प्रोग्राम हो रहा था, तो मैंने भी अपना नाम वगैरह दिया। तो उस समय में उसी समय में हमारा ब्रदर लोगों के साथ मुलाकात हुआ, वहीं पर मुलाकात हुआ, और मुलाकात होने के बाद तो हमने ब्रदर को बताया कि मैं बैप्टिज्म लेने के लिए चाहते बोल के। उन्होंने बोला बहुत ही ये खुशी की खबर है बोल के उन्होंने ही बताया, और मेरे लिए प्रार्थना करने शुरू किया। 24 तारीख दिसंबर को होली कन्वोकेशन में मैंने बैप्टिज्म लिया, और उसके बैप्टिज्म लेने के पश्चात जो है सभी एल्डर लोगों ने मेरे माथा के ऊपर हाथ रख कर उन्होंने हाथ रखने का सेवकाई उन्होंने किया, प्रार्थना किया, समर्पण किया। और इस प्रकार से उस दिन से मेरे जीवन में एक अलग सा एक अनुभव, एक अलग सा खुशी प्रभु ने मेरे जीवन में दिया। उसी दिन से लेकर अभी तक मैं बेथानी मंडली के साथ संगति में लगातार कंटिन्यू है। प्रभु की आशीष के द्वारा कल परसों यहाँ पर हमारा ब्रदर जो है समन ब्रदर के साथ आने के लिए प्रभु ने एक मौका दिया। ऐसे तो बहुत दिन से हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। पिछले समय में गुवाहाटी में प्रोग्राम हुआ था, और उसी दिन हम लोग ने प्लान किया था, लेकिन अकस्मात हम लोग का कुछ प्रोग्राम चेंज हुआ। सिर्फ एक दिन का प्रोग्राम अटेंड करके मैं फिर वापस चला गया। और फिर इस बार हम लोग ने बहुत प्रार्थना किया, और आप लोगों ने भी प्रार्थना किया। उसी प्रार्थना के बदौलत प्रभु ने यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रभु ने सहायता किया। और आज आप लोगों का बीच में इस प्रकार एक टेस्टिमनी गवाही देने के लिए प्रभु ने मुझे एक सहायता किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आज जैसे प्रभु का वचन में बताया गया है, 1 जॉन 1 यूहन्ना 4 अध्याय में वहाँ पर बताया गया है कि जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास जीवन है उसके पास गवाही भी है। आज मेरे जीवन में परमेश्वर के पुत्र होने के नाते हमारे जीवन में प्रभु ने जो जीवन दिया है, जीवन के साथ साथ आज मेरे जीवन में गवाही भी है। लेकिन जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास गवाही भी नहीं है। आज बहुत सारे क्रिश्चियन लोग हैं, बहुत सारे मसीह लोग हैं, मैं उस नाम मैं देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जैसे प्रभु का वचन में बताया गया है कि जिसके पास परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह नहीं है उसके पास गवाही भी नहीं है। आज बहुत सारे लोगों को बताते कि भाई सिस्टर आप गवाही दीजिए बोल के उसको वहाँ पर जो सामने खड़ा होने के लिए देता है, तो वो बेचारा वो गवाही दे नहीं पाता है। क्यों दे नहीं पाता है? क्योंकि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उसका जीवन में नहीं है। जब तक वो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करेगा तब तक उसको कैसे जीवन मिल सकता है? जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेगा तो रेवलेशन चैप्टर 3 प्रकाशित वाक्य 3 के 20 के मुताबिक अनुसार प्रभु यीशु मसीह उसका जीवन में आ जाता है और उसका जीवन बदल जाता है। प्रभु यीशु मसीह उसका जीवन में आने के बाद उस दिन से उसका जीवन में एक गवाही का शुरुआत हो जाता है, गवाही का जीवन का शुरुआत हो जाता है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसी प्रकार से आज प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवन में है, और मैं आज कहीं भी जाने के लिए भाई साहब आप प्रचार करो बोलने से भी हम प्रचार करने के लिए भी तैयार हैं। कहीं भी जाकर आप गवाही दे दो बोलने से भी हम गवाही देने के लिए तैयार है। क्योंकि प्रेरित का काम 1 अध्याय का 9 पद में बताते हैं कि जब सत्य का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तुम मेरे लिए गवाही होगा। यरूशलेम, सामरिया और सारे संसार पर तुम मेरा गवाही होगा। तो इसीलिए सत्य का परमेश्वर, सत्य का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा आज हमारे जीवन में है। उसमें होकर हम क्या करते हैं कि लोगों को गवाही देते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर जितने भी लोग बैठा हुआ है, यदि आपके पास यदि प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो आपके पास जीवन भी नहीं है। यदि आपके पास जीवन नहीं है तो आप गवाही भी दे नहीं सकते। यदि आपके पास गवाही दे सकते हैं तो आपके पास पुत्र भी है और जीवन भी है। तो प्यारे भाई और बहनों, मैं इतने ही बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ कि इस प्रकार से आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि आने वाले दिन में विभिन्न जगह में जाकर, विभिन्न स्थान में जाकर प्रभु के लिए गवाही दे सके और प्रभु के लिए गवाही का जीवन बिताने पाए। और इसके लिए आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। कल हम लोग इधर से वापस हम लोग चले जाएंगे और आप लोग बेथानी मंडली के लिए प्रार्थना करते रहिए।
और ताकि हम लोग भी आप लोगों के लिए प्रार्थना में याद करेंगे, और हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ जब हम लोग प्रार्थना में याद करेगा तो हम लोग का फेलोशिप संगति बढ़ते रहेगा। तो ये मौका हमारा जो भाई ने दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी को मेरी ओर से सबको जय मसीह, और भाले का मंडली की तरफ से भी आप सभी को जय मसीह।